Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 104 Block 6 Affirmative Action and Reservation. What is affirmative action? Explain its importance in India. Introduction. India is a diverse country. इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है, पर यहाँ पुराने टाइम से कुछ ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एफर्मेटिव एक्शन का प्रोविज़न रखा है ताकि समाज में सबको बराबर का हक और सोशल जस्टिस मिल सके। मीनिंग ऑफ एफर्मेटिव एक्शन: दीज आर प्रोएक्टिव policies designed to support groups that have been socially or economically left behind. इसका मतलब है वो पॉलिसीज़ जो जानबूझकर उन लोगों की मदद के लिए बनाई गई हैं जो सामाजिक या आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। इसका एम एजुकेशन, नौकरियां और पॉलिटिक्स में पिछड़े वर्गों को बराबर लाना है। इंडिया में ये मेनली एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। Objective of affirmative action: promote social justice. इसका मकसद है कि जो लोग सदियों से दबाए गए हैं उन्हें उनका हक और न्याय मिले। Reduce historical inequalities. पुराने ज़माने से चली आ रही ऊंच नीच और भेदभाव का काम करना। इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन. ये पक्का करना कि पिछड़े वर्गों के लोग भी सरकारी दफ्तर और बड़े पोजीशन पर नज़र आएं। इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. सबको बराबर के मौके देना ताकि किसी का जन्म उसकी किस्मत ना तय करे। ठीक है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. जब हर वर्ग के इंसान देश की प्रगति में शामिल होगा तभी हमारा लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी मजबूत होगा। ठीक है। फिर आ गया सोशल इक्वालिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। उसमें है सोशल इक्वालिटी। एफर्मेटिव एक्शन समाज से डिस्क्रिमिनेशन को कम करता है और सभी सिटीजन्स के बीच बराबरी बढ़ाता है। यह सदियों पुरानी जातिवाद और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ने का काम करता है ताकि हर इंसान को समाज में बराबर इज्जत और सम्मान मिल सके। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स रिजर्व होने से पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन मिल पाती है। अगर रिजर्वेशन ना हो तो बिना रिसोर्सेज या अच्छी स्कूलिंग के ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये उन्हें आगे पढ़ने और ग्रो करने का मौका देता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होने से कमज़ोर वर्ग के लोगों को नौकरी पाने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। एक स्टेबल सरकारी नौकरी मिलने से उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो पीढ़ियों पुरानी गरीबी से बाहर निकल आते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज़ में सीट्स रिजर्व होने से पिछड़े वर्गों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पक्की होती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कानून बनते वक्त उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है और कोई एक ग्रुप पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. एफर्मेटिव एक्शन कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को अपनी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर करने की ताकत देता है। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और समाज में उनका दर्जा ऊंचा होता है ताकि उन्हें दूसरे बड़े ग्रुप्स पर निर्भर ना रहना पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एफर्मेटिव एक्शन के लिए बहुत से कानूनी नियम दिए गए हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, नौकरियां और पॉलिटिकल सीट्स में रिजर्वेशन। ये आर्टिकल्स पक्का करता है कि एससी, एसटीज, ओबीसीज कम्युनिटीज़ को उनके बेसिक राइट्स और सुरक्षा मिल सके। कंक्लूजन क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पर सिलेक्शन करने से मेरिट पीछे छूट जाता है और काम की क्वालिटी पर असर पड़ जाता है। ठीक है। फ़ायदा अक्सर उन्हीं लोगों को बराबर मिलता है जो पहले से थोड़े ठीक ठाक स्थिति में आ चुके हैं, जबकि बिल्कुल आखिरी लाइन में खड़े गरीब इंसान पीछे ही रह जाता है। इट कैन एनकरेज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स. इससे जातिवाद खत्म होने के बजाय और पक्का हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स पाने के लिए कास्ट का इस्तेमाल करने लग जाती हैं
कंक्लूजन क्या है? शॉर्ट में कहें तो इंडिया में सोशल जस्टिस और बराबरी लाने के लिए एफर्मेटिव एक्शन एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। कुछ कमियां होने के बावजूद इस पॉलिसी ने लाखों करोड़ों पिछड़े लोगों को एजुकेशन, अच्छी जॉब्स और राजनीति में आगे आने का मौका दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। रिजर्वेशन इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी है जिसका मेन मकसद सामाजिक न्याय लाना है। इसका मतलब है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज सीट्स पिछड़े वर्गों के लिए सेव कर दी जाती हैं। इससे उन्हें पढ़ाई, सरकारी नौकरी और राजनीति में बराबर का मौका मिलता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। रिजर्वेशन का कानूनी ढांचा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर टिका है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कई आर्टिकल्स हैं जो सरकार को ये ताकत देते हैं कि वो पिछड़े लोगों के लिए ऐसी स्कीम्स और फ़ायदे ला सके। आर्टिकल 15, ये आर्टिकल किसी भी सिटीज़न के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के बेसिस पर भेदभाव करने से रोकता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि सरकार सोशली और एजुकेशनली पिछड़े लोगों या SC/STs की मदद के लिए स्पेशल रूल्स या रिजर्वेशन बना सकती है, खासकर कॉलेजेस और स्कूल में एडमिशन के लिए। आर्टिकल 16, यह आर्टिकल सरकारी नौकरियां, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को बराबर मौका देने की बात करता है, पर इसके साथ ही ये सरकार को यह अधिकार भी देता है कि अगर किसी पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरी में कम है तो वो उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आर्टिकल 17। यह आर्टिकल अनटचेबिलिटी को पूरी तरह ख़त्म करता है और सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देता है। किसी भी रूप में छुआछूत और करना कानूनन एक जुर्म है ताकि सबको बराबर इज्जत मिले। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 46। यह आर्टिकल सरकार को डायरेक्शन देता है कि वो कमज़ोर वर्गों, खासकर SCs और STs के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखें और उन्हें हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इनजस्टिस से बचाएं। आर्टिकल 330 एंड 332, यह आर्टिकल्स SCs और STs के लिए राजनीति में सीट्स रिजर्व करते हैं। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में और आर्टिकल 332 के तहत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स रिजर्व की जाती हैं ताकि उनकी पॉलिटिकल वॉइस मजबूत हो। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। सोशल जस्टिस, प्रोवाइडिंग फेयरनेस एंड इक्वल राइट्स टू द हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड, ये पिछड़े लोगों को उनका हक और न्याय दिलाना इसका काम है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब पढ़ाई और नौकरियों में सबको बराबर मौका देना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, सरकारी सिस्टम में कमज़ोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाना। रिमूवल ऑफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, सदियों पुरानी जातिवाद और भेदभाव को ख़त्म करना। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? एजुकेशनल एक्सेस, पिछड़े वर्गों के बच्चे अब बड़े कॉलेजेस और हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसने कमज़ोर वर्गों के लिए स्टेबल और सेफ सरकारी नौकरियों का रास्ता खोल दिया है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पिछड़े समाज के लीडर्स को देश के कानून बनाने में हिस्सा लेने का मौका मिला। सोशल मोबिलिटी, लोग अपनी पुरानी गरीबी से निकलकर समाज में एक ऊंचा और बेहतर स्टेटस पा रहे हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कॉन्स्टिट्यूशन के ये रिजर्वेशन रूल्स ये दिखाते हैं कि इंडिया सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए कितना कमिटेड है। इसका मेन टारगेट एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको शामिल किया जाए और हमारा लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी सच में मजबूत हो। इससे साफ होता है कि हमारे संविधान निर्माता सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में सबको बराबर देखना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन रिजर्वेशन एज ए टूल ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है एक ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी बनाना जहां हर एक इंसान को बराबर के राइट्स मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, डिग्निटी मिले। इंडिया में रिजर्वेशन को एक बहुत ही ज़रूरत तरीके का
रूप में अपनाया गया है ताकि इस मकसद को पूरा किया जा सके। ये एक ऐसी टूल है जो उन लोगों को आगे बढ़ाने का मौका देता है जिनकी पीढ़ियों को पुराने जातिवाद के सिस्टम ने पीछे धकेल दिया था। ठीक है। मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है समाज से हर तरह की इनइक्वालिटी को ख़त्म करना और सभी सिटीजन्स के साथ निष्पक्ष व्यवहार पक्का करना। ये इस बात पर जोर देता है कि किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो। रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन उन पिछड़े और कमज़ोर वर्गों को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिन्होंने सदियों से डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन झेला है। ये उन्हें समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करता है। रोल ऑफ रिजर्वेशन। एजुकेशनल क्वालिटी। सीट्स रिजर्व होने का कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन मिल पाती है। इससे उन्हें बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है जहां पैसे या रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो पहले नहीं जा पाते थे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन पिछड़े वर्गों की रिप्रेजेंटेशन को सुधारता है। इससे ये पक्का होता है कि देश को चलाने वाले सरकारी सिस्टम में सिर्फ अमीर या ऊंची जाति के लोग ना हों बल्कि हर वर्ग के लोग शामिल हों। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये पक्का करती हैं कि पिछड़े और शोषित समाज के लोग भी पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुँचें। इससे उन्हें देश के कानून बनाने में हिस्सा लेने और अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार मिलता है। सोशल एम्पावरमेंट। इससे पिछड़े वर्गों में एक नया कॉन्फिडेंस आता है और उनका सामाजिक दर्जा ऊंचा होता है। जब उनके समाज का कोई इंसान बड़े पद पर बैठा है तो पूरी कम्युनिटी का सम्मान बढ़ता है। ठीक है। अचीवमेंट्स। इंक्रीज्ड लिटरेसी। पिछड़े वर्गों में पढ़ाई लिखाई का लिटरेसी रेट पहले से बहुत बेहतर हुआ है। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लाखों लोगों को सिक्योर सरकारी नौकरियां मिली हैं जिनसे उन्हें गरीबी से निकाला गया है। ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब राजनीति में कमज़ोर वर्गों के लीडर्स की बातों और वोट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। चैलेंजेस। डिबेट ओवर मेरिट। हमेशा ये बहस होती है कि मार्क्स या टैलेंट के बदले जब कोटा के बेसिस पर सिलेक्शन होता है तो काम की एफिशिएंसी या क्वालिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंदर भी जो परिवार पहले से पढ़े लिखे और अमीर हैं सारे फ़ायदे वही ले जाते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गरीब लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती। डिमांड फॉर इंक्लूजन बाय मोर ग्रुप्स। गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन्स में सेफ्टी की वजह से आजकल नई कम्युनिटीज़ भी अपने लिए रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं जिसकी वजह से राजनीति में हमेशा तनाव बना रहता है। कंक्लूजन क्या है? आखिरी में कहें तो रिजर्वेशन आज भी सामाजिक जस्टिस दिलाने और भेदभाव कम करने का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी ज़रिया है। ये समाज में सबको एक साथ लाकर हमारे डेमोक्रेसी को बेहतर और मजबूत बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। ये नया क्वेश्चन मेनली इंडिया के एससी और एसटी वर्ग के लिए बनाई गई स्पेशल पॉलिसीज़, उनके इतिहास और उन्हें मिलाने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा पर फोकस करता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या है? एससी और एसटी कम्युनिटीज़ ने इतिहास में हमेशा से सामाजिक एक्सक्लूजन, भेदभाव और आर्थिक कमजोरियों का सामना किया है। इन्हीं परिस्थितियों को सुधारने और उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज़ और रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लाई गई। नीड फॉर रिजर्वेशन। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। सदियों से चली आ रही जातिवाद और छुआछूत की वजह से इन ग्रुप्स को समाज से अलग रखा गया। एजुकेशनल बैकवर्डनेस। पुराने ज़माने में पढ़ाई लिखाई के मौके ना मिलने की वजह से ये कम्युनिटीज़ पढ़ाई में पीछे छूट गईं। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। ज़मीन और अच्छी नौकरियों का अधिकार ना होने के कारण ये लोग पीढ़ियों से गरीबी में फंसे रहे। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बिना किसी कोटा या स्पेशल रूल्स के देश के कानून बनाने वाली जगहों पर इनकी कोई आवाज़ नहीं थी। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। एजुकेशन।
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स रिजर्व होने से इन वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज़ का रास्ता आसान हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए पोजीशन सेफ रखी जाती हैं ताकि सरकारी डिपार्टमेंट्स में इनकी भागीदारी बढ़े। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स रिजर्व होने से ये पक्का होता है कि उनकी कम्युनिटी के लीडर्स भी चुनाव जीत कर कानून बना सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स, इंक्रीज्ड एजुकेशनल अटेनमेंट, SC/ST यूथ में हायर एजुकेशन और डिग्रीज पाने का ट्रेंड पहले से बहुत बड़ा है। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सिक्योर सरकारी नौकरियां मिलने से इनकी फैमिलीज़ की आर्थिक हालत में बड़ा सुधार आया है। ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिजर्व्ड सीट्स की वजह से SC और ST कम्युनिटीज़ के लोग अब लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। इससे उन्हें बड़े डिसीजन लेने में सच में एक मजबूत वॉइस मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एम्पावरमेंट। बड़ी सरकारी नौकरियों और हायर एजुकेशन तक पहुंचने से समाज में उनकी इज्जत और सम्मान बढ़ा है, जिससे ऊंची गतियों के दबदबे और पुराने सिस्टम टूट रहा है। चैलेंजेस, कंटिन्यूइंग इनइक्वालिटीज, कोटा होने के बावजूद आज भी बहुत से गांव और पिछड़े इलाकों में भेदभाव होता है और ऊंची नीची जातियों के बीच का गैप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लिमिटेड बेनिफिट्स इन सम एरियाज, रिजर्वेशन के सारे फायदे सबको बराबर नहीं मिलते। कुछ स्पेसिफिक सब कास्ट या परिवार ही इसका फायदा उठा पाते हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी पीछे हैं। नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सिर्फ सीट्स रिजर्व करने का फायदा नहीं होगा अगर बच्चों की शुरुआती पढ़ाई ही कमजोर हो। इसीलिए अच्छे स्कूल्स और स्किल सेंटर्स बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs इन इंडिया। और इंट्रोडक्शन, ये नया क्वेश्चन मेनली OBSC बैकवर्ड के लिए बनाया गया है। रिजर्वेशन रूल्स और उनके इतिहास पर फोकस करेगा जो SC/ST के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों से डील करता है। इंट्रोडक्शन में क्या है, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो कम्युनिटी शामिल हुई हैं जो सोशल और एजुकेशनल रूप से पिछड़ी हुई हैं। OBC रिजर्वेशन का मेन मकसद उन्हें बेहतर मौके, अपॉर्चुनिटीज देना और सरकारी सिस्टम में उनकी रिप्रेजेंटेशन को सुधारना। बैकग्राउंड, ये मुद्दा तब सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब मंडल कमीशन ने अपनी नए नियम और रिकमेंडेशंस दिए। इस कमीशन ने देश भर में पिछड़ी जातियों की पहचान की और उनके लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन एडवांसमेंट, पिछड़े वर्गों के बच्चों को बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में एडमिशन दिलाकर आगे बढ़ाना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में उनके लिए सेफ और स्टेबल कैरियर के रास्ते खोलना। सोशल एम्पावरमेंट, समाज में उनका रुतबा और सम्मान बढ़ाना ताकि वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, सरकारी दफ्तरों और ऑफिसेज में उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें सही रिप्रेजेंटेशन दिलाना। रिजर्वेशन फॉर OBCs, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडमिशन के वक्त सीट्स रिजर्व होना। ऑफिसेज, बैंकिंग एंड सिविल सर्विसेज, इन सब की ओपनिंग में डायरेक्ट कोटा मिलना। वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स, सरकार की स्कॉलरशिप, लोन स्कीम्स और बाकी वेलफेयर योजनाओं में एक्स्ट्रा हेल्प मिलना। इम्पोर्टेंस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये कमज़ोर वर्गों को आगे बढ़ाने का बराबर मौका देता है। इससे ये पक्का होता है कि जिन लोगों के पास पुरानी ज़मीन, जायदाद या रिसोर्सेज नहीं थे वो भी बड़े लोगों के बच्चों के साथ बराबरी से कम्पीट कर सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सोशल इंक्लूजन। ये पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने का काम करता है। इससे ये पक्का होता है कि OBC समाज के लोग देश की उन्नति और बड़े सरकारी दफ्तरों से अलग थलग ना रहें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे लोगों की कमाई के जरिए और एम्प्लॉयमेंट में सुधार आता है।
जब परिवार में एक अच्छी स्टेबल सैलरी आती है तो उनका रहना सहना, खाना पीना और बच्चों की पढ़ाई का लेवल पहले से बेहतर हो जाता है। क्रिटिसिज्म, हमेशा ये बहस होती है कि पिछड़नपन को तय करने वाले के लिए कास्ट को मेन क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इंसान की आर्थिक स्थिति के बेसिस पर फैसला होना चाहिए। कंसर्न अबाउट द क्रीमी लेयर, इसमें ये डर रहता है कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो परिवार पहले से अमीर और पावरफुल हैं, सारी सीट्स वही ले जाते हैं और बल्कि आखिरी लाइन के करीब पीछे ही रह जाते हैं। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर वोट्स पाने के लिए रिजर्वेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, जिससे समाज में आपस में तनाव और भेदभाव बढ़ता है। ठीक है, फिर कंक्लूजन, शॉर्ट में कहें तो ओबीसी रिजर्वेशन ने पढ़ाई और नौकरियों के मामले में पिछड़े लोगों को बहुत नए मौके दिए हैं और उन्हें समाज में बराबरी दिलाई है। यह आज भी इंडिया की एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन द मंडल कमीशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इंट्रोडक्शन, मंडल कमीशन इंडिया की एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी के इतिहास में एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसने ओबीसी को रिजर्वेशन के दायरे में लाने और उन्हें फ़ायदा पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। फॉर्मेशन, मंडल कमीशन को 1979 में बनाया गया था ताकि देश में सामाजिक और एजुकेशनल रूप से पिछड़े लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें आगे बढ़ाने के तरीके सुझाए जा सकें। इसके हेड बीपी मंडल थे, जिन्होंने अलग अलग जातियों को उनका डाटा इकट्ठा किया था। रिकमेंडेशन, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, इनसे सिफारिश की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों और सरकारी कंपनीज में ओबीसीज के लिए 27% सीट्स रिजर्व की जानी चाहिए। मेजर टू इम्प्रूव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इसने सुझाव दिया कि पढ़ाई के मामले में पिछड़े वर्गों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के रूल्स आसान किए जाएं। प्रोग्राम्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसने सुझाव दिया कि एक सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि ज़मीन के कानून सुधारे जाएं, सस्ते लोन्स दिए जाएं और पिछड़े वर्गों के डेवलपमेंट के लिए नए प्रोग्राम्स चलाए जाएं। इम्प्लीमेंटेशन, इन सिफारिशों को लगभग 10 साल तक लागू नहीं किया गया। फिर 1990 में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की सरकार ने इसे ऑफिशियली देश में लागू करने का फैसला किया, जिसके बाद देश भर में बहुत बड़े प्रोटेस्ट और कानूनी बहस शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये किया हमने। अब आ गया इम्पैक्ट। इससे पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और किससे इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसीज, इससे पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और प्रशासनिक नौकरियों में हज़ारों नए रास्ते खुल गए। सोशल एम्पावरमेंट, इसने कमज़ोर वर्गों को समाज में एक नया सम्मान और प्राइड दिलाया। ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसके बाद से देश और राज्यों की पॉलिटिक्स में ओबीसीज लीडर्स का दबदबा बहुत बढ़ गया। एक्सपेंशन ऑफ सोशल जस्टिस, सरकार ने पहली बार SC/ST के अलावा बाकी पिछड़ी जातियों के भेदभाव को ऑफिशियली माना और सुधारा। नेगेटिव इफेक्ट्स, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, इसकी वजह से राजनीति में वोट बैंक और जातिवाद के तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सोशल टेंशन्स, देश के कई बड़े शहरों में इसके खिलाफ और सपोर्ट में बहुत बड़े दंगे और प्रोटेस्ट हुए थे। डिबेट ओवर मेरिट एंड रिजर्वेशन, इसने इस बहस को फिर से शुरू कर दिया कि कोटा से टैलेंट पर असर पड़ता है या नहीं। सिग्निफिकेंस, मंडल कमीशन ने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा चेहरा बदल दिया और बराबरी पर एक नई बहस शुरू की। इसने राजनीति को सिर्फ नेताओं तक नहीं बल्कि आम पिछड़े वर्गों के हाथ में ताकत देने पर मजबूर किया। कंक्लूजन क्या कहता है? आखिरी में कहें तो मंडल कमीशन का हमारे समाज और पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर पड़ा। कई लड़ाइयों और विवादों के बावजूद इसने पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौके दिए और सोशल जस्टिस को मजबूत किया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया।
इंट्रोडक्शन। इंडिया में बराबरी और सामाजिक न्याय लाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहा है, लेकिन इस पॉलिसी के जहां बहुत से फ़ायदे हैं वहीं इसके कुछ कमियां, लिमिटेशंस भी हैं। इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदली है, पर इसको पूरी तरह सही तरीके से लागू करने में अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं। अचीवमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रेस, एजुकेशनल प्रोग्रेस। पिछड़े और कमज़ोर वर्गों मतलब डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ के बहुत से बच्चे अब भी हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं। बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल कोर्सेज में सीट्स रिजर्व होने की वजह से SC, ST और OBC स्टूडेंट्स को उन पढ़ाई के मौके मिल रहे हैं जो पहले पैसे या सामाजिक भेदभावों की वजह से उनकी पहुंच से दूर थे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रिजर्वेशन ये पक्का करती है कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को स्टेबल सरकारी नौकरियां और पब्लिक सेक्टर्स में सही भागीदारी मिले, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। ठीक है, फिर अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। रिजर्व्ड सीट्स की वजह से देश की पार्लियामेंट और लोकल बॉडीज़ में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। इससे ये पक्का होता है कि कानून बनाते वक्त उनकी कम्युनिटी की आवाज़ को दबाया ना जा सके। सोशल एम्पावरमेंट। इस पॉलिसी से लोगों के कॉन्फिडेंस और सोशल स्टेटस में बड़ा सुधार आया है। जब कोई पिछड़े समाज के इंसान किसी बड़े सरकारी पद पर बैठता है तो उसके पूरे समाज को एक नई इज्जत और सम्मान मिलता है। लिमिटेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। रिजर्वेशन के सारे फ़ायदे सबको बराबर नहीं मिलते, ये अक्सर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स या परिवारों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसकी वजह से जो समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ा और गरीब है उस तक रियल हेल्प नहीं पहुंच पाती। डिपेंडेंस ऑन रिजर्वेशन। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इससे लोग हमेशा के लिए रिजर्वेशन पे निर्भर हो सकते हैं। उनका कहना है कि लोग अब ओपन कंपटीशन की जगह हमेशा कोटा के सहारे आगे बढ़ने की आदत बना लेंगे, जो लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग इनइक्वालिटी। इतने सालों के बाद भी सामाजिक और आर्थिक असमानता ख़त्म नहीं हुई है। आज भी बहुत से इलाकों में जातिवाद और गरीबी वैसी ही बनी हुई है, जिससे ये साफ होता है कि सिर्फ रिजर्वेशन से सारी मुश्किलें हल नहीं की जा सकती। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। रिजर्वेशन हमेशा से एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। इसका यूज़ अक्सर समाज सुधार के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा अपने वोट बैंक पक्का करने के लिए किया जाता है, जिससे समाज के अलग ग्रुप्स के बीच आपस में तनाव पैदा हो जाता है। कंक्लूजन क्या कहता है? रिजर्वेशन पॉलिसी ने लाखों लोगों को पढ़ाई, नौकरी और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दिया है। फिर भी जब तक इसके फ़ायदे आखिरी लाइन के गरीब तक बराबर नहीं पहुंचेंगे और इस पर गंदी राजनीति बंद नहीं होगी, तभी तक इसका असली मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द फ्यूचर ऑफ एफर्मेटिव एक्शन एंड रिजर्वेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। एफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन ने इंडिया में बराबरी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, इन पॉलिसीज़ के फ्यूचर को लेकर नए नए सुझाव और डिसीजंस चल रहे हैं। आजकल इस बात पर बहस हो रही है कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए या ऐसे ही चलने देना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिसीज़। ये आने वाला सेक्शन ये बताएगा कि पिछड़े वर्गों के लिए इन पॉलिसीज़ को चलाते रहना क्यों ज़रूरी है, ताकि बचे हुए भेदभाव को पूरी तरह ख़त्म किया जा सके। तो ये क्या कह रहा है? आज भी देश में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इसीलिए इस गैप को भरने और सबको बराबर लाने के लिए एफर्मेटिव एक्शन का बने रहना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर चैलेंजेस। बैलेंसिंग इक्वालिटी एंड मेरिट। The challenge lies in providing equal quotas to weaker sections while ensuring high professional standards. सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो सोशल जस्टिस और टैलेंट दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाए, ताकि काम की क्वालिटी पर असर ना पड़े। ठीक है। आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज। ठीक है। असली पिछड़े लोगों के सही पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये
पता चलता है कि आज के समय में सच में किस जाति या ग्रुप को हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक भेदभाव की वजह से लोगों को बराबर मौके नहीं मिल पाते। एक ही ग्रुप के अंदर भी अमीर और गरीब के बीच का बड़ा गैप बच्चों की पढ़ाई और रिसोर्सेज पर असर डालता है। एक्सपैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में सीट देने से काम नहीं चलेगा। बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर और नई स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मॉडर्न मार्केट के लायक हो सकें। ठीक है। पॉसिबल रिफॉर्म्स, बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट्स, ये पक्का करना कि रिजर्वेशन का फ़ायदा डायरेक्ट सबसे ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचे। रेगुलर व्यू ऑफ पॉलिसीज़, समय समय पर पॉलिसीज़ का रिव्यू करना ताकि ये देखा जा सके कि जिन ग्रुप्स का सुधार हो चुका है उन्हें लिस्ट से हटाया जाए। इम्प्रूव एजुकेशनल सपोर्ट, शुरुआती पढ़ाई से ही बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग, अच्छी स्कॉलरशिप और बेहतर स्कूल्स की सुविधा देना। फोकस ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पिछड़े इलाकों में नए बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते लोन्स देना और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। फिर नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में सभी लोगों के बीच रियल बराबरी लाता है। इंक्लूजन, ये पिछड़े समाज को अलग अलग होने से बचाता है और उन्हें देश की प्रगति से जोड़ता है। रिप्रेजेंटेशन, इससे ये पक्का होता है कि कानून बनने वाली जगह पर देश की पूरी आबादी का सही रिप्रेजेंटेशन हो। सोशल जस्टिस, ये सदियों पुराने भेदभाव को सुधार कर उन लोगों को उनके असली हक और न्याय दिलाता है। Conclusion, the future of affirmative action and reservation in India depends on balancing social justice with changing social realities. इंडिया में affirmative action और reservation का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि सरकार बदलती हुई सामाजिक रियलिटीज़ के स्थितियों के साथ सोशल जस्टिस के एक सही बैलेंस बनाए। ये पॉलिसीज़ आगे भी एक सबको साथ लेकर चलने वाले और मजबूत लोकतंत्र बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती रहेगी। ठीक है। होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।